मंत्री ने फ़ोन किया और एसडीएम साहब ने फ़ोन बंद कर लिया। देखिए, या तो इस बात की पुष्टि अगर एसडीएम साहब करें तो बात अलग है, अगर वो कह रहे हैं तो उस बात का जवाब वो अच्छे से दे पाएंगे। हमारा एजेंडा विकास का है, शांतिपूर्वक तरीके से भाईचारे को साथ लेकर 22 के 22 वार्ड के मेंबर्स को भी साथ लेकर और यहाँ विकास कराना हमारा संकल्प है, उसे हम लेकर चलें और उसे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कहते हैं कांग्रेस तो जो है, आज कांग्रेस जो है कलायत हल्के में कहीं भी नहीं है। जो एक अद्धा भुल्ला भटका है उसका भी उनके नेताओं ने बीजेपी का समर्थन करवाया है। अनेलो कहीं है नहीं, मगर जो उनके साथी थे कुछ अनेलो वाले, वो भी उनको अगला चुनाव ये दिखता है कि भी जेजेपी यहाँ सबसे हैवी है। इसके भय से उन लोगों ने सबने बीजेपी का साथ दिया। उसके बाद मंत्री ने अपने मंत्रालय की ताकत का मिसयूज करते हुए धन बल की और मेंबरों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश करके जिला परिषद के अंदर जेजेपी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है और कल हम आपको भी इनवाइट करते हैं, आप भी वहाँ पहुँचना, रिजल्ट हमारे पक्ष में हो। विकास करेंगे और राज्य मंत्री कमलेश डांडा की कृपा से मैं आज इस ऊंचे पद पर चेयरमैन प्राप्त कर चुकी हूँ। हाँ जी, तो सर देखो, एक विश्वास होता है और विश्वास के जरिए हम किसी पे भरोसा करते हैं तो उनके दिल में नहीं बढ़ा जाता ना। हाँ जी सर। सुमित्रा जी, बहुमत घटा कैसे, क्या कारण मानते हो आप इसके? ये तो उनकी सोच है सर, किसी की सोच को हम नहीं पलट सकते ना। हमारे साथ 14 मेंबर थे, वैसे तो टोटल 22 मेंबर थे और राज्य मंत्री कमलेश डांडा की कृपा से और 14 जो मेंबर थे उनकी कृपा से विकास करेंगे और राज्य मंत्री कमलेश डांडा की कृपा से मैं आज इस ऊंचे पद पर चेयरमैन प्राप्त कर चुकी हूँ। क्या क्या प्रक्रिया रही है अंदर आप? बिल्कुल सही क्रिया रही है। मैं श्रेय अपने मेंबरों को देती हूँ जिन्होंने भाई मेरा वोटा देकर ना जिताई जीता। तुषार जी यहाँ का करती हूँ धन्यवाद, कमलेश डांडा का धन्यवाद करती हूँ मैं। सोमती जी, बालू बड़ा गांव है, बड़ी जिम्मेवारी भी आपको मिली है, तो कैसे आप काम करेंगे? हम अपनी जिम्मेवारी के साथ ही काम करेंगे, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। सुमित्रा जी, चुनाव हुआ तो कितने वोट आपको मिले और क्या रिजल्ट रहे? तो सर 9 वोट हमारी तरफ थे, बाकी इनकी साइड थे। हाँ जी सर। तो बड़े दावे थे और आप एक गणना भी लेकर चल रहे थे कि 12 वोट की संख्या आपके पास थी, तो हाँ जी सर, थी सर, उस टाइम थी सर जी। हाँ जी सर। और जी हाँ जी, हाँ जी, उस टाइम थी सर। फिर उस टाइम इन्होंने अपना काम कार्य जारी रखा था सर, वो टाइम बीत चुका है सर। अब उसको लेकर क्या चलना सर, कोई फायदा नहीं। तो आपके पी और जजपा में यहाँ मुकाबला था ब्लॉक समिति प्रधान और प्रधान को लेकर, कौन जीता कौन हारा? देखिए, जीत विकास की हुई है। कोई किसी पार्टी की मैं बात करूं उससे पहले सब ने एक मन बना करके कि सरकार के साथ हम विकास कराने की नीति पर चलेंगे और मुझे खुशी है लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर विश्वास जताया। सभी मेंबर्स का मैं धन्यवाद करता हूं और सरकार की तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्हें पूरा मान सम्मान के साथ साथ आने वाले समय में पूरे ब्लॉक का विकास हो, ये प्राथमिकता रहेगी। 2 महिलाएं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनकर आई हैं, तो इनके कंधों पर भी जिम्मेवारी विकास की भी रहेगी और लोगों के विश्वास की भी रहेगी, तो उनके पास धन की कमी ना रहे, बजट की संसाधन कम न रहे, मंत्री जी के क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। 2 महिलाएं आज प्रधान और उप प्रधान के पद पर बैठी हैं। साथ ही साथ जो जिम्मेवारी लोगों ने उन्हें मेंबर चुनते हुए दी थी कि विकास उनके वार्ड में हो, उसी सोच के साथ सभी मेंबर्स काम करेंगे और उनकी ये सोच भी थी। और जहाँ तक सरकार का, माननीय मंत्री जी का और पार्टी की बात है, तो वो अपनी पूरी भूमिका विकास में निभाएंगे। हमारे कलायत ब्लॉक के सभी वार्ड्स में समान विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, यही सरकार की प्राथमिकता है और इसे सरकार और सरकार से जुड़े सभी लोग इसे पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपना अपना वोट मांगने का और चुनाव लड़ने का। लोकतंत्र के अधिकार के साथ 2 लोगों ने प्रधान पद के लिए प्रयास किया, मगर मैं बधाई दूंगा खुशी के साथ उन सभी मेंबर्स को जिन्होंने रास्ता उस व्यक्ति को चुना जो माननीय मंत्री जी का प्रत्याशी था
और दूसरे जो लोग हैं मैं उन्हें भी बधाई देता हूं, क्योंकि वो भी मेंबर चुनकर आए हैं, उनकी भी लोकतंत्र में बराबर की हिस्सेदारी है और उनके वार्ड में भी विकास हो, ये सरकार की सोच है। मैं किसी पार्टी पक्ष विपक्ष की बात न कर केवल विकास की बात करूंगा, और विकास की बात ही भारतीय जनता पार्टी करती है, माननीय मंत्री जी, और विशेष तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो सबका साथ और सबके विकास की पॉलिसी पर चले हैं। एक बड़ी परीक्षा कल को भी होने जा रही है, जिला परिषद का चुनाव है, क्या तैयारियां हैं और कौन वहां विजयी होगा? देखिए, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जब से 2019 में कलायत विधानसभा में कमल का फूल खिला है, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो राजौंद नगर पालिका का हो, चाहे राजौंद ब्लॉक समिति का हो, चाहे राजौंद वाइस चेयरमैन का हो नगर पालिका, आज कलायत के अंदर ब्लॉक समिति का इलेक्शन हो, जितने भी चुनाव संपन्न हुए हैं, सब में एक करके सब में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। मुझे विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में, या जो आप कल चुनाव की बात कही, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ कमल का फूल खिलाएगी। और विकास के जो एजेंडे को लेकर चले हैं, उस पर लोगों ने अपने प्रतिनिधि पर, पार्टी पर और पूरे विधानसभा ने कमल के फूल पर अब भी दोबारा से मोहर लगाकर इस बात का विश्वास जताया है कि यहाँ विधानसभा के और हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो हमें 2019 के बाद हुए हैं, हर जगह कमल का फूल खिलना इस बात का परिणाम है कि लोग, जनता आज कमल के फूल के साथ है। हमें 24 में भी इस चीज़ का लाभ मिलेगा। सर जी, 6 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, पहले चुनाव होना था, जो जजपा के जो नेता हैं उनका ये कहना था कि मंत्री ने फ़ोन किया और एसडीएम साहब ने फ़ोन बंद कर लिया। देखिए, या तो इस बात की पुष्टि अगर एसडीएम साहब करें तो बात अलग है, अगर वो कह रहे हैं तो उस बात का जवाब वो अच्छे से दे पाएंगे। हमारा एजेंडा विकास का है, शांतिपूर्वक तरीके से, भाईचारे को साथ लेकर, 22 के 22 वार्ड के मेंबर्स को भी साथ लेकर, और यहाँ विकास कराना हमारा संकल्प है, उसे हम लेकर चलें और उसे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अध्यक्ष जी, ब्लॉक समिति प्रधान और प्रधान का चुनाव था, और जो अंदर जो मतदान हुआ है उसमें एक उम्मीदवार जजपा का था, दूसरी तरफ से जो खेमा था वो भारतीय जनता पार्टी का। क्या नतीजे रहे, आपके उम्मीदवारों को क्या रहा? लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर संख्या बल के आधार पर फैसला होता है। जिस पे संख्या बल ज़्यादा हो वो विजय हो जाता है, जिस पे कम हो वो पराजित हो जाता है। ये जनता जनार्दन का फैसला है, मेंबरों का फैसला है और स्वीकार्य है। सभी भाइयों को शांति प्रिय चुनाव करवाने के लिए, छत्तीस बिरादरी के समाज को, सभी भाइयों को, ब्लॉक कलैत के मेरे साथियों को, पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जो 6 जनवरी को जो चुनाव होना था, पीठासीन अधिकारी उस दिन नहीं आए थे और जजपा द्वारा ये दावा किया गया था कि बहुमत हमारे पास है, तो आज वो बहुमत किसका हुआ नजर आया? तो ये बदलाव क्या हुआ? ये क्रॉस वोटिंग हुई या और कुछ इसके पीछे माजरा रहा? उस दिन स्थिति कुछ और थी, वो आपके सामने थी। जब स्थिति उस दिन हमारे पक्ष में थी, उसी स्थिति से घबरा के उस दिन प्रशासन ने या जो पीठासीन अधिकारी थी वो नहीं आए। आज परिस्थिति आपके सामने है, जहाँ संख्या बल ज़्यादा था उनकी जीत हुई। नहीं, धन बल का प्रयोग हुआ जी। जी, धन बल का प्रयोग तो हुआ ही है। 24 घंटे का अध्यक्ष जी ये शॉर्ट नोटिस था, 24 घंटे के इस अंतराल में ये चुनाव हुआ है। ये चर्चा है सियासी गलियारों में कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई थी कि पीठासीन अधिकारी चुनाव करवाने के लिए आए। चुनाव अधिकारी आए लेकिन जजपा हार गई। दुष्यंत चौटाला जियों के लिए की तरफ से पहले दिन से ही कोई ऐसा आदेश नहीं है। सिर्फ हमारी मांग ये थी भाई कहीं भी चुनाव हो उसमें सर्दी का समय है, लंबी डेट ना दी जाए। और इस इलेक्शन में जहाँ तक मुझे लगता है धन बल का प्रयोग हुआ है, जिससे हमारी पार्टी के उम्मीदवार बहुत कम अंतर वोटों से पराजित हुए और जनता का जो फैसला है वो स्वीकार्य है। कल भी एक बड़ी परीक्षा होने जा रही है जननायक जनता पार्टी की जिला परिषद का चुनाव है और उधर से ये ऐलान हुआ है कि वो चुनाव भी हम ही जीतेंगे। जिला परिषद के अंदर जेजेपी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है और कल हम आपको भी इनवाइट करते हैं, आप भी वहाँ पहुँचना, रिजल्ट हमारे पक्ष में हो।
सतविंदर राणा जी, कई दिनों से ये प्रवाद भी चल रहा था और ये दावे निरंतर हो रहे थे कि बहुमत हमारे पास है, तारीख आने दीजिए, तारीख भी आ गई, हार गए। ऐसा है कि बहुमत तो आप भी जो है हमने बहुमत करके ही भेजे थे अंदर। और जैसे आप पूछ रहे थे कि भी ये डेट जो है इतनी जल्दी कैसे मिली, क्योंकि दुष्यंत जी ने जब हमने डिप्टी कमिश्नर से बात की थी तो जब हमारे को 15 तारीख दी गई थी, 15 तारीख को जो है चुनाव कराएंगे, तो तुरंत ही एसडीएम की यहाँ बदली होगी। मेरी जो पहले एसडीएम थे उनसे बात भी हुई थी कि कोई डेट दो आप मंडे को। उन्होंने कहा ठीक है जी 15-16 तारीख को हम चुनाव कराएंगे। मगर ये एक तुरता फुर्ती, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे थे, जो तुरता फुर्ती करके इन्होंने ये चुनाव जो है ये लड़ाया है। और उसमें जो हमारे साथी थे वो हम समीक्षा करेंगे भी कौन क्या है क्या नहीं है। आज भी हमारे यहाँ पे जो है 11 आदमी तो अंदर हमने भेजे थे और 2 और भी ऐसे बात थी भी, मगर जो ये डेट छोटी दी है ये जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए दी। जोड़ता इनको ये हो गया भी अब यहाँ खरीद फरोख्त हो चुकी है और हम जो है अब चुनाव करा देंगे ताकि चुनाव हमारे पक्ष में आए। मगर आज जो है इनका जो साथ जो आप कहना चाहते हैं, कांग्रेस तो जो है आज कांग्रेस जो है कलैत हल्के में कहीं भी नहीं है। जो एक अद्धा भुल्ला भटका है उसका भी उनके नेताओं ने बीजेपी का समर्थन करवाया है। अनेलो कहीं है नहीं, मगर जो उनके साथी थे कुछ अनेलो वाले वो भी, उनको अगला चुनाव ये दिखता है कि भी जेजेपी यहाँ सबसे हैवी है। इसके भय से उन लोगों ने सबने बीजेपी का साथ दिया। राणा जी, जैसे ये मतदान हुआ, मतदान से पहले आपने बताया कि हमारी बहुमत की संख्या ने अंदर प्रवेश किया, तो जब ये मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई, जब वो बाहर लोग आए, क्या वो फ्लोर टेस्ट हुआ, गणना हुई कि आपके कैंप में कितने लोग वापस लौटे मतदान करने के बाद? देखिए वो ऐसा है कि हम अभी ना तो उस तरफ गए हैं या कैंप की बात है, ना हमने अभी उन साथियों से, क्योंकि जिन्होंने हमारे साथी जिन्होंने बड़ी दृढ़ता से जो चुनाव लड़ा है हम उसको, और ये हमें अभी पता लग ही जाएगा भी कौन क्या कहाँ पे है खड़ा है। मगर आज जो है जेजेपी ने, हमारे ज़िला के प्रधान हैं रूप सिंह जी महाजरा, हमारे ब्लॉक के प्रधान हैं जगदीश दुब्बल जी, जो है हमारे सीनियर नेता बैठे हैं, ये सब ने बड़े जज्बे से चुनाव लड़ा यहाँ पे। और ये जो आज जो कहना चाहते हैं कि ये जो दो जोड़ तोड़ की राजनीति हुई और इसमें सबसे बड़ा हाथ प्रशासन का है। अब आप ही बता रहे कि एसडीएम ने एक बाइट तक नहीं दी, तो ये गोलमोल जो है उसकी बात हम फिर भी कहते हैं कि यहाँ का जो हमारा जेजेपी का वर्कर है इससे और मजबूत हुआ है। वो आगे 2024 में पूरे जोश शौक से यहाँ चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय जेजेपी का होगा, ये हम आपको सुबह सिंह जी का। जगदीश जी, हल्का अध्यक्ष की जिम्मेवारी आपके पास है, आपके घर में जज्बा हार गई है। ब्लॉक समिति का चेयरमैन, ब्लॉक समिति का उप चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ कमल का फूल खिला दिया और जज्बा को शिकस्त मिली। कैसे 2024 की नैया पार लगेगी? देखिए, जननायक जनता पार्टी ने ये चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ा है। पहले 26 तारीख थी, उसके बाद प्रशासन ने 6 तारीख दी। 6 तारीख को हमारे पास पूर्ण बहुमत था और पूरे 12 मेंबर लेकर के हम अपने बीडीओ ऑफिस में पहुंचे थे जहां चुनाव होना था। उसके बाद मंत्री ने अपने मंत्रालय की ताकत का मिसयूज करते हुए धन बल की और मेंबरों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश करके थोड़ा बहुत जो जननायक जनता पार्टी को ये छोटी सी हार मिली है, लेकिन 2024 के लिए जननायक जनता पार्टी
मैं पहले भी कहता था कलायत हलके में जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के समय से मजबूत है और आगे भी ऐसे ही मजबूत रहेगी। 2024 में हम पूरी तरह से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, जहाँ तक हमारे पास जानकारी आपके गांव से ही हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश और कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, तो कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आई। क्या आप लोगों ने यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीत कर नहीं आए, या कहीं कांग्रेस की जो कोई उनकी एडजस्टमेंट है या गठबंधन या गठजोड़ कहें या हाथ मिलाना कहें, वो कहीं और रहा? कांग्रेस ने इस चुनाव में पूर्ण रूप से जननायक जनता पार्टी को प्रतिद्वंदी मानते हुए दूसरी तरफ हाथ मिलाया और कांग्रेस दूसरी तरफ थी। हम जननायक जनता पार्टी के जितना भी कार्यकर्ता, पूरा हल्का का कार्यकर्ता और जितने हमारे मेंबर थे, पूर्ण रूप से डटे रहे। कुछ खामियां रही हैं, उसमें हम पूरा आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि हम उसमें और जोर लगाएंगे। आगे 2024 में उन सुधार करेंगे और पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। इनेलो का भी गढ़ रहा है कलायत, क्या इनेलो का भी साथ नहीं मिल पाया जननायक जनता पार्टी को? नहीं, इनेलो का कोई यहाँ कुछ नहीं है।